टॉप 10 रिचेस्ट डिक्टेटर्स विद लेविश लाइफस्टाइल्स। दुनिया के 10 सबसे अमीर और पुरतायुश आमिर। नंबर 10, डेनिस ससाओ नुगासो, नेटवर्थ $400 मिलियन। दोस्तों 80 साला डेनिस ससाओ न सिर्फ आज के कॉन्गो के सदर हैं, बल्कि वो किसी न किसी पोजीशन पर पिछले 50 सालों से कॉन्गो के हुक्मरान रहे हैं। वो 1997 से मुसलसल कॉन्गो के सदर हैं और इससे पहले वो कॉन्गो के सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। आज वो अपने खानदान के साथ कॉन्गो पर अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, जिसमें इनका बेटा डेनिस क्रिस्टस ससाओ भी इनके साथ शामिल है। 2006 में सदर साहब ने अपने खानदान के साथ मशहूर होटल वॉल्ड्रोफ एस्टोरिया लग्जरी होटल में बसेरा किया, जिसका बिल उस दौर में 1,30,000 पाउंड बन गया। सदर साहब के बेटे ने साल 2007 में पेरिस और दुबई में इतनी शॉपिंग की कि इसका खर्चा $10 मिलियन बन गया, जिसमें से $3.5 मिलियन के इन्होंने डिजाइनर लुई विटॉन और रॉबर्टो कैवेली के पर्स और दूसरी अशिया पर खर्च कर डाले थे। 2019 के दौरान ही सदर साहब के अपने बेटे ने $50 मिलियन कॉन्गो की नेशनल ट्रेजरी यानी कि कौमी खजाने से चोरी करके अपने शाहाना तर्ज जिंदगी पर लगा डाले। ये पैसा यूरोप के 6 ममालिक के रास्ते इन्होंने चोरी करके बाहर पहुंचाया और इसके अलावा $70 मिलियन हुकूमत के फंड में से भी चोरी किया गया, जिसको इस्तेमाल करके ये खानदान एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारने की वजह से मशहूर है। इसके बरक्स कॉन्गो दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में से एक है, जहाँ पर आधे से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। इस खानदान के बहुत से लोग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन की वजह से आज शामिल तफ्तीश भी हैं, जिनमें सदर साहब की बेटी और दामाद भी शामिल हैं। इस खानदान ने न सिर्फ एक रास की तरह अपना पैसा चोरी करके इकट्ठा किया, बल्कि बहुत सी शेल कंपनीज की मदद से इस पैसे को बाहर के ममालिक में भी जमा करवाया है। नंबर 9, थियोडोरो ओबियांग न्यूगोमा मोबासोगो, नेटवर्थ $600 मिलियन। दोस्तों कॉन्गो के जालिम और जाबिर हुक्मरान की तरह इक्वेटोरियल गिनिया के हाकिम थियोडोरो ओबियांग भी साल 1979 से ही अपने मुल्क में सदर की सीट पर बैठे हुए हैं। वो तारीख के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री हैं, यानी कि किसी भी मुल्क के सबसे ज्यादा अरसे तक रहने वाले प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन और एब्यूज ऑफ पावर के जरिए खूब पैसा कमाया है और आज इनकी पार्टी पूरे मुल्क को ही कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरा हाल है। इस आदमी का अपने मुल्क में कुछ ऐसा हाल है कि इसको नौजुबिल्लाह खुदा का दर्जा दिया जाता है और इसको द कंट्रीज गॉड विद ऑल पावर ओवर मैन एंड थिंग्स, यानी कि नौजुबिल्लाह मुल्क का खुदा जिसकी मलकियत में तमाम यहाँ के अफराद और चीजें आती है, ये कहा जाता है। इसको अपने मुल्क में इतनी ताकत हासिल है कि इसको किसी को भी जान से मार देने की मुकम्मल इजाजत है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इक्वेटोरियल गिनिया का ये हाकिम आज $600 मिलियन का मालिक है और दुनिया के सबसे अमीर हेड ऑफ स्टेट्स में से एक है। 2003 में इस आदमी ने अपने मुल्क के खजाने पर कब्जा किया था, जिसकी वजह इसने ये दी थी कि मुझे ये डर है कि कहीं कोई बड़ा ऑफिसर करप्शन ना करने लग जाए। इसके बाद इस आदमी ने $500 मिलियन से ज्यादा की रकम ऐसे 60 बैंक अकाउंट्स में डाली जो कि इनके खानदान वालों के नाम पर थे और जो कि अमेरिकी शहर वाशिंगटन डीसी में मौजूद रिग्स बैंक में अकाउंट्स मौजूद थे। सदर साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो और इनका खानदान हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर बहुत सी ऐसी पेट्रोल की कंपनियों से लेता है, जिनमें मैराथन ऑयल, एक्सॉन ऑयल और हेस कॉर्पोरेशन शामिल हैं। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर साहब ने अपने मुल्क के पैसे में से $700 मिलियन अमेरिका के बैंकों में छुपा के रखे हुए हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि इनसे पहले इनका अंकल फ्रांसिस्को मैसियस न्यूगोमा यहाँ का हुक्मरान था और अब आगे चल के इन साहब का अपना बेटा ही यहाँ का हुक्मरान बनेगा। नंबर 8, इस्लाम करीमोव, नेटवर्थ $1 बिलियन। दोस्तों इस्लाम करीमोव पिछले 26 सालों से उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। इस्लाम करीमोव की वजह शोहरत ये भी है कि इन्होंने पूरे उज़्बेकिस्तान को अपना एक फैमिली बिजनेस बना लिया है। इन्होंने अपने मुल्क का पैसा अपनी बेटियों और इनके खानदान वालों पर लगाकर इसको फॉरेन बैंक अकाउंट्स में पहुंचा दिया है। इनकी छोटी बेटी लोला करीमोवा तिलियेवा ने कुछ अरसे पहले अमेरिका के सबसे महंगे इलाके बेवरी हिल्स में एक मेंशन $58 मिलियन में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 160 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। साल 2017 में लोला ने दुनिया के सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल कीन्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी परफ्यूम का ब्रांड द हार्मोनिस्ट प्रमोट किया और इस मकसद के लिए इन्होंने पूरे का पूरा JW मैरियट होटल अपने लिए बुक कर लिया था। इससे पहले सदर साहब का खानदान मशहूर मार्टिन्स पैलेस और इसके बीच को भी किराए पर ले चुका है।
नंबर 7, लेट जनरल परवेज मुशर्रफ, नेटवर्थ $200 मिलियन। दोस्तों पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी पूरी जिंदगी ही एक मुस्तनाज़ा शख्सियत के हामिल रहे हैं, जिनको कुछ लोग तो एक डिक्टेटर कह के बुरा समझते हैं, जबकि कुछ लोग इनको कौम का हीरो और कारगिल वॉर का चैंपियन भी समझते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम पाकिस्तान की हालिया तारीख के ताकतवर तरीन इंसानों में से एक हैं, जिन्होंने साल 1998 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान पर हुकूमत की और इस दौरान वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 10th चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे। मुशर्रफ के पावर में आने के बाद पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की गुलामी में जाने लगा, क्योंकि मुशर्रफ ने मुल्क के फौजी अड्डे वेस्टर्न पावर्स को सरेंडर कर दिए थे और इसकी वजह से पाकिस्तान भर में ड्रोन अटैक्स भी हुए। मुशर्रफ ने ही पैमरा का इदारा बनाकर मुल्क भर के तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स को लाइसेंस देना शुरू किया, जिसके नतीजे में आज पैमरा महज इस्टेब्लिशमेंट का एक पुर्जा बन के रह चुका है। इसी तरह मुशर्रफ साहब ने ही नैब का इदारा भी बनाया था, जिसका काम मुल्क में करप्शन रोकने का था, मगर आज इसका ये हाल है कि जो कोई भी इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, नैब के केसेस इस पर बनने शुरू हो जाते हैं। साल 2018 में नैब ने मुशर्रफ और इनके खानदान के खिलाफ करप्शन का एक केस भी बनाया था, जिसमें कहा था कि मुशर्रफ ने अपने दौर में बहुत से बड़े महंगे प्लॉट्स अपने नाम कराए थे, जिनकी कुल मालियत 1000 अरब रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। इसके अलावा दुबई वाले इनके फ्लैट की मालियत भी 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों आप जनरल परवेज मुशर्रफ को एक मुहिब्बे वतन चैंपियन, एक हीरो समझते हैं या फिर एक गद्दार समझते हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 6, बशारुल असद, नेटवर्थ $1.5 बिलियन। दोस्तों इस लिस्ट पर मौजूद तमाम आमरों की तरह शाम के सदर बशारुल असद न सिर्फ 25 सालों से इस मुल्क के ताकतवर तरीन इंसान हैं, बल्कि वो एक लग्जूरियस किस्म का लाइफस्टाइल भी गुजार रहे हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मुल्क शाम का 70% हिस्सा अपने नाम करा चुके हैं। बशारुल असद से पहले इनके वालिद हफीजुल असद भी यहाँ के हुक्मरान रह चुके हैं और दोस्तों ये पूरा ही फैमिली साल 1970 से लेकर आज तक मॉडर्न शाम को अपने घर की लौंडी की तरह चला रहा है। बशारुल असद न सिर्फ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सेंट्रल कमांड ऑफ अरब सोशलिस्ट पार्टी भी हैं और कमांडर इन चीफ ऑफ द सीरियन आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। और आज इनके खानदान के ठाट बाट देखकर बरतानिया का शाही खानदान भी शर्मा जाए। कुछ दिन पहले ही ये खबर भी आई कि जिस वक्त सीरियन पुलिस मुजाहिरीन पर आंसू गैस फायर कर रही थी, इस वक्त इनकी फर्स्ट लेडी यानी कि आसमा अल असद कई लाख डॉलर की बैरून मुल्क में शॉपिंग कर रही थी और वो अक्सर वर्साची, क्रिस्टियन लुबिटॉन की हील्स और शनैल के ड्रेसेस खरीद के मॉडलिंग करती नजर आती हैं। शाम की सिविल वॉर के दौरान आसमा और इनका खानदान पूरी दुनिया में काफी बदनाम हुआ, जब दुनिया को ये नजर आया कि एक तरफ तो मासूम बच्चे भूख और प्यास और जंग की हौलनाकियों से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसमा और इनका अमीराना तर्जे जिंदगी पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। खासतौर पर इनका दमस्कस पैलेस, ये अकेला पैलेस ही इनका महल $1 बिलियन से भी ज्यादा मालियत का है। दोस्तों कहने को तो बशारुल असद की कुल मालियत $1.5 बिलियन है, मगर हकीकत में इनके पास इससे कहीं ज्यादा पैसा है। बशारुल असद का खानदान शाम में बहुत ताकत रखता है और ये लोग बिहाइंड द सीन्स यानी के पसे पर्दा रहते हुए बहुत से बिजनेसेस से पैसा कमाते हैं, जो कि बाहर के ममालिक में रखा जाता है। बशारुल असद का भाई महरुल असद न सिर्फ यहाँ का आर्मी जनरल है, बल्कि ये शाम का दूसरा सबसे अमीर आदमी भी कहलाया जाता है। नंबर 5, सद्दाम हुसैन, नेटवर्थ $2 बिलियन। दोस्तों अपनी शहादत से पहले इराक के सदर सद्दाम हुसैन न सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसानों में से एक थे, बल्कि इन्होंने एक लंबा अरसा इराक पर हुकूमत भी की और बहुत से मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को भी ऊपर पहुंचाया। सद्दाम के बारे में ये भी मशहूर था कि इनको अपने पैलेसेस यानी कि अपने महलात से बहुत प्यार था और इसलिए इन्होंने इराक के हर शहर में अपने खानदान वालों के लिए ग्रैंड पैलेसेस तामीर करवाए। सद्दाम साहब कहा करते थे कि वो महलात इनके खानदान की ताकत का सबूत हैं और आज सद्दाम के खानदान के नाम पर 80 से ज्यादा महलात इराक में मौजूद हैं, मगर इस खानदान की हरकतों की वजह से आज इनके तमाम अफराद को या तो कत्ल किया जा चुका है या फिर ये लोग मुल्क को छोड़कर भाग चुके हैं। सद्दाम हुसैन अपनी ऐशो इशरत की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने मिरर्ड बेडरूम्स के साथ साथ यानी कि शीशे वाले कमरों के साथ साथ गोल्ड टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर और ऐसे लैंप्स लगाए हुए थे कि जिनकी शक्ल औरत के जैसी बनी हुई थी। सद्दाम के
एक बेटे ने अपने महल में न सिर्फ हर चीज अपने लिए खास ऑर्डर पर बनवाई थी, बल्कि इसने 6 लेन हाईवे यानी कि 6 लाइंस वाली हाईवे अपने महल तक पहुंचने के लिए बनवाई थी। और यहाँ पर इनका एक पर्सनल जू भी था जहाँ पर बहुत से चीते, शेर और पाइथन जैसे खौफनाक अजदहे भी रखे गए थे। इसके साथ साथ सद्दाम के पास अपनी जाती एक प्राइवेट यॉट भी थी जो कि 3 फुट लंबी थी, जो कि हाल ही में $20 मिलियन से भी ज्यादा की बिकी है। और अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि सद्दाम ने इस यॉट में भी इंटीरियर गोल्ड प्लेटेड बनाया था, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सद्दाम हुसैन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी नेट वर्थ 2 से 50 बिलियन के दरमियान थी, जिसमें से 2 बिलियन तो कंफर्म इन्होंने अमेरिका में रखा हुआ था और बाकी सब सद्दाम साहब ने पूरी दुनिया में छुपाया हुआ था। नंबर 4, किम जोंग यून, नेटवर्थ $10 बिलियन। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग यून आज दुनिया के जालिम तरीन और अमीर तरीन हुक्मरानों में से एक है, जिनका खानदान साल 1948 से लेकर अब तक दुनिया के इस हिस्से पर काबिज है। और नॉर्थ कोरिया के हालात आज अफ्रीकी गरीब ममालिक से भी ज्यादा बुरे हैं और ये आदमी पूरे मुल्क को आर्मी की मदद से अपने पैरों के नीचे मसल रहा है। किम जोंग यून की जिंदगी ऐशो इशरत से भरपूर है और ये हर साल $300 मिलियन से भी ज्यादा अपनी अय्याशी पे उड़ा देता है, जिसके साथ साथ कोरिया वाले इसके नीचे गुर्बत में पिस रहे हैं। किम जोंग आज अपने लिए खास शार्क फिन सूप यानी कि शार्क मछली के एक मखसूस हिस्से का सूप बनाकर पीने की वजह से भी मशहूर है। इसके शाही महल के तहखाने में 1 लाख शराब की बोतलें स्टोर हैं और वो हर साल $1 मिलियन अमेरिकी एक खास शराब हेनेसी के ऊपर खर्च कर देता है। इसके साथ साथ किम जोंग यून को फिल्मों का इतना शौक है कि माजी में इसने एक अदाकारा और एक डायरेक्टर को किडनैप यानी कि अगवा कराकर अपने बारे में खुद एक फिल्म भी बनवाई है। किम जोंग यून ने अपने और अपने खानदान के दूसरे अफराद के 34,000 स्टैचू यानी कि मुजस्मे पूरे नॉर्थ कोरिया में बनवा कर लगवाए हुए हैं। यूके के एक न्यूज़पेपर टेलीग्राफ के मुताबिक किम जोंग की जिंदगी एक 7 स्टार पार्टी की तरह है, जिसमें कॉकटेल्स, जेट स्कीज और यॉट्स शामिल हैं। और अगर आप किम जोंग के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, हुस्नी मुबारक, नेटवर्थ $70 बिलियन। दोस्तों मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक साल 1980 से लेकर साल 2011 तक मिस्र के सदर रहे हैं और इस दौर में वो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट और कमांडर ऑफ द एयर फोर्स भी रहे हैं। इस दौर में इनको वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन भी कह के पुकारा जाता रहा है और दोस्तों बिल गेट्स से बहुत पहले ही इनकी नेटवर्थ एक बार $70 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। सदर हुस्नी मुबारक ने अपना सारा पैसा रिश्वत, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे बिजनेस एक्टिविटी से बनाया था। बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब मुल्क का सदर बनकर आप हर बिजनेस से ही अपना हिस्सा निकालें और वो भी 30 साल से भी ज्यादा अरसे तक, तो आप खरबों डॉलर्स कमा लेंगे। हुस्नी मुबारक ने अपना पैसा बहुत से ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में रखा और बेतहाशा जमीनों की शक्ल में इन्होंने पूरी दुनिया में ये पैसा खरीद कर छुपाया, जिनमें पेरिस और अमेरिका का मशहूर इलाका बेवरी हिल्स शामिल है, जहाँ पे इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी खरीदी। इसके अलावा लंदन के एक पोश एरिया नाइट्स ब्रिज में इनका एक 6 मंजिला मेंशन भी मौजूद है और इनके पास 2 खूबसूरत लग्जरी यॉट्स भी मौजूद थी। हुस्नी मुबारक 2020 में इस दुनिया से चले गए, मगर सदर साहब की हरकतों की वजह से आज मिस्र और यहाँ की आवाम गुर्बत के हाथों मर रहे हैं। नंबर 2, मुअम्मर कज़ाफ़ी, नेटवर्थ $200 बिलियन। दोस्तों मुअम्मर कज़ाफ़ी साल 1970 से लेकर 2012 तक लीबिया के हुक्मरान रहे हैं और इस दौरान मुल्क की तमाम ताकत इन्हीं के हाथ में रही। इस दौरान वो रेवोल्यूशनरी चेयरमैन ऑफ द लीबियन अरेबिक रिपब्लिक और ब्रदरली लीडर ऑफ द ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लीबियन अरब जमहूरिया के तौर पर अपने खानदान के साथ लीबिया के हाकिम भी रहे हैं। उन्होंने इस ऑयल रिच कंट्री का फायदा उठाकर खुद को लखपति से करोड़पति, फिर करोड़पति से खरबपति, वो भी डॉलर्स में बनाया। कज़ाफ़ी साहब ने अपने खानदान के लिए रेगाटा मिनी सिटी नामी एक जगह, एक छोटा सा टाउन बनाया था जहां पर ये सभी आराम से रहा करते थे। इनका अपना जाती महल बर्बरी ब्रांड के काउचेस यानी कि सोफोन से भरा हुआ था। इसके अलावा पीटर कार्डन के कारपेट्स थे और गोल्ड प्लेटेड यानी कि सोने का पानी फिरी हुई कटलरी भी यहाँ पर मौजूद थी। और इसके अलावा इनके पास बहुत से ऐसे हथियार भी मौजूद थे जिन पर सोने का पानी फिरा हुआ था और इन पर हीरे और जवाहरात भी नस्ब थे। कज़ाफ़ी और इनके खानदान ने बहुत सा पैसा मुल्क में और मुल्क से बाहर छुपा के रखा हुआ था, जिसमें से $40 बिलियन तो सिर्फ अमेरिका में मौजूद थे।
नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन, नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा। दोस्तों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को हम अगर वन मैन आर्मी इन रशिया कहें तो ये गलत ना होगा। पुतिन मादी के एक KGB एजेंट, यानी कि जैसे पाकिस्तान में ISI होती है वैसे ही पहले रूस में KGB थी, जिसके ये एक स्पेशल एजेंट थे जो कि पिछले 40 सालों से पूरे रूस पर अपना कंट्रोल रख के बैठे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक हालिया रेफरेंडम के जरिए खुद को 2036 तक के लिए रूस का सदर भी मुंतखब करवा लिया है। पुतिन दुनिया को बताते हैं कि इनकी सालाना तनख्वाह सिर्फ $1,40,000 है और ये एक छोटे से घर में रहते हैं, मगर दर हकीकत वो 1,90,000 स्क्वायर फुट के एक मेंशन में रहते हैं जो कि $1.4 बिलियन की लागत से ब्लैक सी के किनारे बनाया गया है। इसके अलावा इनके पूरी दुनिया में 19 घर हैं, 700 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जबकि 58 एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं और ये सभी सब इनके नाम पे नहीं लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों के नामों पे रजिस्टर्ड है। पुतिन का अपना पर्सनल जो एयरक्राफ्ट है ये $716 मिलियन से भी ज्यादा मालियत का है और इसे द फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों याद रहे, क्रेमलिन वो किला या वो बिल्डिंग है जो कि रूस के शहर मॉस्को में मौजूद है, जहाँ से पूरे रूस को कंट्रोल किया जाता है। दूसरे अमीर अफराद की तरह पुतिन ने भी अपने घर और जहाज के अंदर गोल्ड टॉयलेट लगवा रखे हैं और इसके साथ साथ पुतिन एक सुपर यॉट किलर वेल के भी मालिक हैं जो कि $100 मिलियन से भी ज्यादा की है। और इस सब के अलावा भी इनके बहुत से महलात, जहाज और गाड़ियां हैं जिनके बारे में हम पहले ही एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।